देश में नकली दवाओं का तेजी से बढ़ता कारोबार मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस नकली दवा के व्यापार को कोड वर्ड में डी बाजार भी कहते हैं। अब इस सिंडिकेट से क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। इसी महीने कोटा के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 प्रसूताओं की मौत ने प्रदेश के सरकारी अस्पताल में नकली दवाओं की बढ़ती हुई खेप एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अनियमितता और असंवेदनशीलता की खबर मुख्य समाचार पत्रों की हेडलाइन बनी, तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने जांच समिति गठित की और एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की 26 मई 2026 को प्रकाशित खबर के अनुसार अस्पतालों में भर्ती गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन 5 ml इंजेक्शन लगाया गया। मेडिकल स्टाफ द्वारा यही इंजेक्शन दिए जाने के बाद प्रसव पीड़ा से गुजर रही 5 महिलाओं की जान चली गई। जब जांच कमेटी ने इंजेक्शन के कई सैंपल्स का कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में लैब टेस्ट करवाया, तो एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन कंटेंट ही मौजूद नहीं था। यह ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के दौरान उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है। यह गर्भवती महिलाओं में प्रसव क्रिया के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने का काम करती है। यह नकली इंजेक्शन अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरी से खरीदे गए। देश के आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त दवा सेवा शुरू की। इसे एफडीएसआई कहा जाता है। क्या राजस्थान सरकार इसी मुफ्त दवा सेवा के नाम पर नकली दवा घोटाले के लिए 6,500 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट आवंटित करती है, ताकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी नकली दवाएं खरीद कर उन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट बांट सकें जो अपनी जान बचाने की उम्मीद से अस्पतालों में आते हैं। वहीं इंडिया टुडे की 26 मई की खबर के अनुसार पिछले 10 दिनों में पूरे राज्य में बेची गई 11 जीवन रक्षक दवाओं के सैंपल क्वालिटी जांच में फेल हो गए। शुरुआती नतीजों के अनुसार एंटीबायोटिक्स, बुखार, एलर्जी, दर्द निवारण और पेट के संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं, जो घटिया या नकली पाई गई। देश में नकली दवाओं के उत्पादन को रोकने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 जैसे कड़े कानून है। फिर भी ऐसा कौन सा गठजोड़ है जिसने नकली दवा कारोबारी हिमाचल, आंध्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आम लोगों को दवाओं के नाम पर मौत की गोलियां बेच रहे हैं। धन्यवाद। मैं हूं मनीष शर्मा। देश में नकली दवाओं का तेजी से बढ़ता कारोबार मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस नकली दवा के व्यापार को कोड वर्ड में डी बाजार भी कहते हैं। अब इस सिंडिकेट से क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। इसी महीने कोटा के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 प्रसूताओं की मौत ने प्रदेश के सरकारी अस्पताल में नकली दवाओं की बढ़ती हुई खेप एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अनियमितता और असंवेदनशीलता की खबर मुख्य समाचार पत्रों की हेडलाइन बनी, तो राज्य के स्वास्थ्य